डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का फिर एक बार स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास टेंथ और टेंथ में चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति में हम लोग ये आज का दूसरा क्लास है, यानी कि पार्ट 1 करा चुके हैं। जो विद्यार्थी पहले पार्ट 1 नहीं किए हैं तो जाके पार्ट 1 पहले पूरा कीजिए, देखिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये आज का जो क्लास होने वाला है ये पार्ट 2 है त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है। तो मान के चलिए 50 बनाना है ऑब्जेक्टिव और 50 में 20 क्वेश्चन इसी चैप्टर से रहता है। इसलिए ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हो जाता है। इसका एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको सारा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल नहीं पढ़ाया जाता है, तो हर एक क्वेश्चन को देखिएगा और मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरे विद्यार्थियों तक, ताकि वो भी विद्यार्थी देखे। तो आइए बिना देरी किए सीधे हम लोग चलते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? तो अब देखिएगा, ये दे रखा है क्वेश्चन में आपका, ठीक है, ये दे रखा है और इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सिंपल बात है, हम लोग को करना क्या है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो पहले क्या दे रखा है, 5 cos थीटा बराबर कितना है, 3 है। यानी 5 cos थीटा इक्वल कितना दे रखा है, 3 देख रखा है। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, यानी cos थीटा इक्वल 3/5, ठीक है। ये आपका गुना में है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब देखिए, cos थीटा का सूत्र होता है, आप लोग को पता है cos थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि b/h होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h, यानी कि आधार बट्टे कर्ण होता है। ये पता है आप लोग को। त्रिकोणमिति में जब दो चीज पता है तो एक निकालना पड़ेगा, यानी कि इसमें होता है क्या, होता है p/b/h। तो इसमें यानी h और b दिया हुआ है तो p पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देयरफॉर p निकालेंगे तो p बराबर होता है क्या, h² माइनस b², ठीक है। ये सूत्र होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। जहाँ भी पढ़े हैं तो आप लोग पढ़े हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये दोनों दे रखा है, p का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए h नीचे है तो h का मान 5 है, b ऊपर है तो b का मान 3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यानी कि p इक्वल रूट कितना हो जाएगा, h, तो h के जगह पर क्या हो जाएगा 5², ठीक है, और माइनस b के जगह पर 3², ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 5 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 3 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो 25 में 9 घटेगा, 25 में 9 घटेगा तो रूट के अंदर क्या होगा 16। तो p बराबर कितना निकलेगा, यानी इसको 4 गुना 4 करेंगे तो 4 निकल जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर 16 रहता है तो 4 निकल जाता है, p का भी मान निकल गया। अब p का मान जब निकल गया तो 9, यानी कि अब हमको निकालने बोला है क्या 3, यानी 3 tan थीटा का मान, यही बोल रहा है ना, 3 tan थीटा का मान बोल रहा है। तो 3 यहाँ पर देखिए 3 इंटू टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, p/b होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू p, तो p का मान यहाँ पर देखिए p बराबर कितना निकला 4, और b का मान देखिए यहाँ पर b बराबर कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा। देखिए नीचे 3 ऊपर 3 कैंसिल, क्या बचेगा 4 बचेगा। तो अब देखिए यही 4 आंसर है। कौन ऑप्शन में मिल रहा है 4, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। कितना सिंपल है। अब इसको जब बनाते रहिएगा तो इतना लंबा ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोसेस ये मौखिक हो जाएगा। सीधा यहाँ पर लगा देंगे कि cos थीटा बराबर 3/5 तो b/h, b और h का मान दिया हुआ है, p निकाल लेंगे। तो p निकाल लेंगे तो यहाँ पर h² माइनस क्या हो जाएगा b², तो 5² माइनस 3² तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25 में 9 घटेगा 16 रूट के अंदर होगा तो 4 निकलेगा, तो p का मान 4 होगा। तो यहाँ पर 10, इसको बैठा के हल कर लेंगे, बिल्कुल बन जाएगा आपका, 1 मिनट के अंदर बन जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं। तो बच्चों अब आ चुका है क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 2। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर होगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कभी यहाँ पर पूछ सकता है sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, थीटा के जगह पर यहाँ पर 30, यहाँ पर भी 30, तब भी आंसर सेम होगा। तो ये सूत्र है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र है, आप लोग पढ़े हैं, जहाँ भी पढ़े हैं तो पढ़े हैं और हम भी क्लास में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सब, ठीक है। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया है सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आसान है, यहाँ पर अगर sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री देगा तब भी 1 होगा, ठीक है। थीटा और थीटा सेम रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा।
तो इसका हो गया। चलिए हम लोग के सामने अब क्वेश्चन नंबर 3 आने वाला है, तो 3 देखते हैं। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या कहता है, दे रखा है कि टेन थीटा इक्वल कितना है 3/4। ये मान आपका दे रखा है, तो हमको निकालना है साइन थीटा का मान। किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। तो इसको देखिए ध्यान से, हमको पता है यहाँ पर क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पर सॉल्व में क्या दे रखा है, सॉल्व में दे रखा है टेन थीटा का मान, ठीक है। यानी टेन थीटा बराबर कितना है 3/4। लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, P/B। टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि P का मान 3 और B का मान 4 है। तो हमको निकाल लेना है H। तो H बराबर क्या होता है, P² + B², यानी 3² + 4²। तो यहाँ पर 3² + 4²। तो यहाँ पर H बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों को हल करेंगे हम। 3 पर स्क्वायर 9 और 4 पर स्क्वायर 16। तो 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 होगा। रूट के अंदर कितना होगा, 25 होगा। इसका मतलब H बराबर कितना निकल जाएगा, रूट के अंदर 25 है तो 5 × 5, तो इसका 5 लिख लेगा। यानी H का मान हो गया 5 और P का मान हो गया 3 और B का मान हो गया 4। त्रिकोणमिति में P, B, H जब तीनों पता हो तो कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर साइन थीटा, यानी अब हम क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा। तो पता है आप लोगों को साइन थीटा का सूत्र होता है क्या, P/H। क्या होता है, P/H। तो देखिए P यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, P बराबर कितना है 3 है। तो P का मान हो जाएगा 3 और H का मान यहाँ पर देखिए, तो H का मान यहाँ पर निकाले कितना 5। तो यहाँ नीचे H है तो यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 3/5। तो 3/5 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 3/5 ऑप्शन नंबर डी है इसका। देख लीजिए 3/5 ऑप्शन नंबर डी मिल रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ध्यान से, आप लोग भी साथ में हल कीजिएगा, बने रहिए अंत तक, ठीक है। पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन फिल्टर किया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में पूछा जाता है, इसको हल्का में नहीं लीजिएगा। मैथ में जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा है, उतना स्पीड बढ़ेगा आपका, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन, ये नहीं सोचेगा कि हम जानबे करते हैं तो चलिए बना लेंगे, ये सबसे बड़ी भूल है, ठीक। मैथ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि यदि 15 कोट A बराबर 8 तो साइन A का मान क्या होगा। तो सिंपल बात है, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यानी क्या दे रखा है, 15 कोट A बराबर 8 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, यानी क्या लिख सकते हैं कि कोट A बराबर 8/15 कर सकते हैं। अब देखिए, यानी कोट A का सूत्र, यानी कि A को हम लोग थीटा भी पढ़ सकते हैं। यानी कोट थीटा का सूत्र होता है क्या, B/P। तो यहाँ पर B का मान आपका क्या दे रखा है 8 और P का मान नीचे है, तो P कितना है 15। तो P का मान हो गया 15 और B का मान हो गया 8। तो हमको P और B दे रखा है, तो हमको H निकालना है, तो H निकाल लेते हैं। देयरफॉर H, तो H बराबर, H का मतलब कर्ण, ठीक है। H का मतलब कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो कर्ण बराबर यानी P² + B²। तो P का मान कितना है 15 पर स्क्वायर और प्लस B²। तो B का मान कितना है 8 पर स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 × 15 225 होता है। 225 यहाँ 15 × 15 करेंगे 225 होगा, और प्लस में 8 × 8 करेंगे 64 होगा। तो यहाँ पर 225 और प्लस कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखते हैं, तो H बराबर कितना हो जाएगा, रूट के अंदर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा। कितना होगा, यानी 289 होगा। यानी H बराबर, इसको हम निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, यानी 17 × 17, ठीक है। यानी H बराबर कितना हो जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 17 है तो एक 17 निकल जाएगा। अब देखिए हमारे पास यानी कि P, B, H तीनों का मान पता हो गया। तो कोई भी त्रिकोणमिति, यानी 6 त्रिकोणमिति फंक्शन होता है, 6 में किसी का भी हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, अब यहाँ पर हमको निकालने क्या बोला है, साइन A। तो यहाँ पर लिख दीजिए साइन A, क्या लिख देंगे, साइन A। तो साइन A यानी साइन थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। तो ऊपर में P है, नीचे H है। तो यहाँ पर देखिए P का मान यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर P देखिए, यहाँ पर P नीचे है, P का मान नीचे है, तो नीचे वाला मान कितना है 15 है। तो P का मान हो जाएगा 15 और यहाँ पर H, तो H का मान अभी निकाले कितना 17।
तो यहाँ पर हो जाएगा 17, यानी यही आंसर 15/17 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ऑप्शन 15/17 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग के सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है कि यदि यदि कोस ए बराबर हाफ हो तो 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान होगा। ठीक है, इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो देखिए इसको, यहाँ पर कोस थीटा का मान दे रखा है और 1 - 2 कोस स्क्वायर का मान कोसे के पदों में है। तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस ए बराबर कितना है 1/2। लेकिन कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है यानी b/h, आधार बट्टे कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, यानी आधार बट्टा कर्ण होता है कोस थीटा का सूत्र। तो यहाँ पर और हमको p का आवश्यकता नहीं पड़ेगा क्योंकि कोसे में है, तो p का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो सीधा हम लोग चलते हैं, b का मान हो गया 1, h का मान हो गया 2। तो अब हम निकालेंगे क्या, यानी कि 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से 1 - 2 यहाँ पर इंटू हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो कोस का सूत्र होता है क्या, कोस का सूत्र होता है b/h, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 - 2 इंटू बी, तो b का मान यहाँ पर क्या है 1, h, तो h का मान यहाँ पर देखिए, तो h का मान नीचे यहाँ पर h बराबर 2 है तो 2 कर देंगे, इस पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको यहाँ आगे बढ़ाते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि 1, उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस के बाद 2 इंटू, उसके बाद 1 पर, देखिए 1 पर भी पावर 2 है, 1 पर भी क्या है पावर 2 है, 2 पर भी पावर 2 है। तो इसका मतलब 1 पर स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 2 पर स्क्वायर करेंगे 4 होगा, इसको काटेंगे द्विगुणी 4, इसका मतलब क्या होगा 1 माइनस ऊपर में 1/2। अच्छा, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या 2, तो यहाँ पर 2 1 कम 2 और माइनस में 1, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 में 1 घटेगा तो 1 होगा और बट्टे में 2 होगा। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे। अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं कीजिए, पूरा देखिए, ठीक है, बहुत फायदा होने वाला है, अंत तक बने रहिए। एक एक क्वेश्चन ऐसा आप ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आप जब एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ हम मतलब वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, यहाँ पर कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी -1 होगा। कैसे होगा इसको देखिए, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, एक फॉर्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे 1, ये सूत्र लिखाए थे हम क्लास में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी के कॉन्सेप्ट पर ये बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा जो है माइनस में है तो इसको पहले लिख देते हैं माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस में ये प्लस में सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा और बराबर 1। अब देखिए माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और बराबर 1। अब देखिए ये माइनस या माइनस क्या है कॉमन में है, मतलब कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट है तो इंटू में है, इसका मतलब यहाँ पर 1 भी छिपा हुआ है, -1 भी छिपा हुआ है। तो यहाँ पर अब फाइनली बचता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये माइनस ये 1 पर आ जाएगा, -1 उधर जाएगा तो बटे में आएगा। तो इसका मतलब जैसे देखिए 1/-1 तो बराबर क्या होता है -1 होता है। तो यही कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्या हो जाएगा ई वाला माइनस इस 1 में चल जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यही तो हमको कह रहा था ना, क्या कह रहा था कि मतलब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर -1 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 कहता है क्या कि निम्न में से कौन कोस थीटा के बराबर है। तो देखिए ये कोस थीटा है ना, तो कोस थीटा के बराबर है
तो सबसे पहली बात यहाँ पर है क्या, कोस थीटा। तो हमको पता है क्या कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, एक सूत्र आप लोग पढ़े थे कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कोस थीटा स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर सिंपल सा बात है, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। तो कोस थीटा देखिए स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1√1 - साइन स्क्वायर थीटा कौन है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है, इसी फॉर्मूला पर बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए। चलिए एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, यानी कि आपको सवाल में यानी दे रखा है √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तब अगर इतना बराबर कहता है कि इतना बराबर इतना हो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये दोनों का मान क्या होगा। तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है, √3 tan थीटा और बराबर 3 साइन थीटा। अब देखिए √3 हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, tan थीटा बराबर 3 साइन थीटा और बटा में ये गुना में √3 है तो बटे में आ जाएगा √3। देखिएगा अब इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये √3 को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए इसको यानी √3 को 3 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी √3 आएगा। ठीक, अब साइन थीटा जो यहाँ पर tan थीटा जो है, तो tan थीटा का सूत्र होता है क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा, यानी tan थीटा के बदले में हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा के बदले में लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा का सूत्र होता है tan थीटा। तो कहने का मतलब यहाँ भी इसके बदले में इतना लिख सकते हैं, या ये दोनों के बदले में tan थीटा लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है जो कि लिखा चुके हम। और इधर जो बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, √3 और साइन थीटा बचेगा, क्या बचेगा, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ भी साइन थीटा है और उधर भी ऊपर में क्या है, साइन थीटा है, तो साइन थीटा कट जाएगा, तो इधर बचेगा, यहाँ पर ऊपर में बचेगा 1, क्या बचेगा, देखिए इधर यहाँ पर कट गया साइन थीटा तो बचेगा 1, तो इधर बचा 1 और नीचे बचा क्या, कोस थीटा, क्या बचा, कोस थीटा और बराबर दे करके उधर क्या बचा, √3 बचा, क्या बचा, √3 बचा। अब गौर से देखिएगा यहाँ पर, अब ये ऐसा मैथ के लिए ये नीचे ये ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, √3 कोस थीटा और बराबर 1 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, कोस थीटा का सूत्र होता है यानी b/h होता है, क्या होता है, b/h होता है। अब b का मान 1 है, h का मान √3 है, तो हमको निकाल लेना है, क्या है, हमको निकाल लेना है, यानी कि h और b दिया हुआ है तो p निकाल लेंगे। तो देयरफॉर यानी p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है h² माइनस b²। तो h² का मान क्या है, √3 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे हम लोग, तो p बराबर देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1, यानी 3 में 1 घटा देंगे तो 2 होगा, तो रूट के अंदर क्या होगा, 2 लिख लेगा। जब ये लाइन हल करेंगे हम लोग तो क्या लिख लेगा, यानी p का मान √2 लिख लेगा। अब हमको p b h तीनों का मान पता हो गया, तो हमको निकालना क्या है, ध्यान से देखिएगा, इधर यहाँ पर निकालना है साइन स्क्वायर, ये वाला मान बोला है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, लेकिन स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर, माइनस में इसका होता है b/h, तो b/h, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर का मतलब b पर b स्क्वायर, h पर b स्क्वायर,
तो अब यहाँ पर देखिएगा फाइनली, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। अच्छा, इसका अगर एलसीएम लेंगे, एच एच है तो एच स्क्वायर होगा, और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब इसको गौर से देखिएगा तो p का मान कितना है, तो p का मान यहाँ देखिए √2 क्या है, यानी कि हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यानी बी स्क्वायर। तो b का मान देखिए यहाँ पर, b का मान यहाँ पर देखिए b बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 पर स्क्वायर और बटे में एच स्क्वायर। तो h का मान यहाँ पर क्या है, h का मान यहाँ पर देखिए, h का मान √3, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा जो हो जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, देखिए अब इसको हल करेंगे हम, इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए √2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर तो 1, यानी 2 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वो, यानी यहाँ पर √2 का स्क्वायर, √2 गुना √2, 2 में यानी 2 में 1 घट जाएगा तो 1 होगा ऊपर में, नीचे में √3 का स्क्वायर, तो √3 गुना √3 3 होता है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना निकला 1 बटा √3। तो 1 बटा √3 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत मतलब घुमाव वाला था क्वेश्चन, इसको ऐसे ही बनाना है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर आ चुका है आप लोग के सामने 9। देखिए इसको गौर से, ये सूत्र पर आधारित पूछा है। बहुत सारे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 20 में 10 क्वेश्चन ऐसा है कि आपको डायरेक्ट सूत्र ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सूत्र बिना याद रखे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, सब इसमें त्रिकोणमिति में सूत्र का खेल होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर है तो इसमें हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर। कैसे हुआ, देखिए एक सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा और बराबर होता है 1, ये आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो क्या पढ़े थे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसी को यहाँ पर क्या किया है, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये कोट स्क्वायर थीटा माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब इतना 1 प्लस कोट स्क्वायर, यही पूछा है ना, इसी को पूछा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो ये दोनों यानी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर होगा। तो इसलिए ये आया कोसेक स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के सामने आने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सूत्र से पूछा है। क्या बोला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान है। जब भी यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा तो इसका आंसर टेन स्क्वायर होगा, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा तो कोट स्क्वायर होगा। यहाँ पर कोसेक रहता और माइनस 1 रहता तो कोट स्क्वायर होता, और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहेगा तो टेन स्क्वायर होगा। कैसे हुआ देखिए इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक सूत्र पढ़े थे आप लोग, क्या पढ़े थे सूत्र, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 पढ़े थे, ठीक है। इसी को चेंज किया है, क्या किया है कि सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में 1 उधर है तो इधर लाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, और बराबर देखिए इधर बराबर की इधर ये क्या है माइनस में टेन स्क्वायर है, उधर ले जाएंगे तो प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यही तो पूछा है ना, क्या पूछा है ये कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसलिए टेन स्क्वायर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग अब देखते हैं। तो बच्चों आप लोग के सामने 11 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, बिल्कुल एकदम जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है ना, तो यही सब क्वेश्चन पूछा गया है और इसी पैटर्न रहता है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, इसको अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आपके साथ समस्या होने वाला है एग्जाम में। आप यानी टाइम पर नहीं बना पाइएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना तेजी से कम टाइम में बना लीजिएगा, या नहीं तो फिर आपको महंगा पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या है सवाल, साइन थीटा बराबर है, तो साइन थीटा बराबर किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर ए के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी के बराबर है, ऑप्शन नंबर डी के बराबर है। तो कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, देखिएगा
यानी साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बराबर होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? बी होगा। तो चलिए, या फिर 1/कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा, अगर इतना दे के रखेगा तो इतना होगा, इतना दे के रखेगा तो इतना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 का देखते हैं। अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है या का मान है, ऐसे देके पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो होगा, तो आंसर बी होगा, 9 ही होगा। क्यों होगा? देखिए इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। यानी 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है। जब भी देगा यहाँ 9 तो यहाँ भी देगा। अगर यहाँ पर 8 देगा तो यहाँ भी 8 देगा, यहाँ पर 5 देगा तो यहाँ भी 5 देगा, यहाँ पर 3 देगा तो यहाँ भी 3 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 9 है तो 9 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। क्या बचेगा? 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पर ये 9 और यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो गुना होगा। उसके बाद हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान, ये सूत्र है। ये क्या है? एक सूत्र है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो ये पूरे का मान होता है 1। तो 9 गुना 1 तो क्या होगा? 9 होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए हम लोग चलते हैं 13 नंबर। तो बच्चों, अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा का मान क्या होगा? हमको निकालना है कोस थीटा और सवाल में दे रखा है साइन थीटा। साइन थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है। तो देखिएगा, इसको जो सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है? 3/5। लेकिन साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है P/H होता है। तो इसका मतलब हुआ कि P का मान 3, H का मान 5। तो हमको निकाल लेना है B का मान। किसका मान निकाल लेना है? B का मान। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, जब भी कर्ण दे रखिएगा तो बड़ा भुजा का वर्ग में छोटा भुजा का वर्ग को घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर B निकालेंगे तो इसका सूत्र होता है यानी कि H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस P का मान कितना है? 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 5 पर स्क्वायर 25 होगा, 3 पर स्क्वायर 9 होगा, 25 में 9 घटेगा तो रूट के अंदर क्या होगा? 16 होगा। अब रूट के अंदर 16 है तो कितना लिख लेगा? 4 लिख लेगा। इसका 4, यानी P का वैल्यू 3, H का वैल्यू कितना आया? 5 और B का वैल्यू 4 आया। तो हमको निकालने बोला है। अब जो निकालेंगे हम किसका वैल्यू? यानी कोस थीटा। तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? तो कोस थीटा का सूत्र होता है यानी कि B/H होता है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर में B नीचे में H, तो B का मान देखिएगा। यहाँ पर B का मान अभी हम निकाले कितना? B का मान यहाँ पर B बराबर 4 है। तो B के जगह पर 4 रखेंगे। ऊपर में B है तो यहाँ 4 रखेंगे और नीचे H है तो H का मान यहाँ पर देखिए H बराबर कितना है? 5 है। तो H के जगह पर हम 5 रखेंगे। ये आया आपका आंसर। किसका आंसर आया? कोस थीटा का आंसर आया। तो 4/5 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है? 4/5। तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। जब इस सब क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप मौखिक बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मौखिक। जैसे कैसे मौखिक बना सकते हैं? साइन थीटा बराबर इतना है तो इसका सूत्र आपको पता हो जाएगा कि ये है। तुरंत अपना माइंड से हल कर सकते हैं। थोड़ा सा रफ कीजिएगा, निकल जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना? 14। चलिए अब आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि कोस थीटा बराबर P, यानी कोस थीटा का वैल्यू दे रखा है क्या? P दे रखा है। तो टेन थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा ये। यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या है? P। अच्छा, P है तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। प्रत्येक अंक के नीचे 1 साइलेंट रहता है तो नीचे 1 है।
तो कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? कोस थीटा का सूत्र होता है बी बटा एच, यानी बी का मान हो गया पी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा। बी का मान कितना हो गया पी, एच का मान हो गया 1। तो निकालना हमको किसका मान है, यानी बी और एच दिया हुआ है तो पी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? पी। त्रिकोणमिति में पी बी एच तीनों चीज होता है, तो यहाँ पर पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान है 1, 1 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। पी बराबर कितना हो जाएगा, रूट 1 पर स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए पी का भी मान निकल गया और एच का मान यहाँ से हम देखेंगे। एच का मान जब भी डिमांड करेगा तो 1 लेंगे और बी का मान पी लेंगे, यानी बी के बदले में, आधार के बदले में लेंगे पी और कर्ण के बदले लेंगे 1 और लंब के बदले में लेंगे क्या, रूट 1 माइनस पी स्क्वायर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमको निकालने क्या बोला है, निकालने बोला है टेन थीटा। क्या बोला है? टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र होता है पी बटा बी, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो पी का मान देखिए यहाँ पी का मान कितना है, रूट में है, तो रूट में हो जाएगा रूट 1 माइनस पी स्क्वायर। और बी, तो बी का मान क्या हो गया, पी हो गया, बी का मान हो गया पी। देखिए कौन ऑप्शन में मिल रहा है, रूट 1 माइनस पी स्क्वायर बटा पी। ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है इसका सही जवाब। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। तो बच्चों अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऐसा बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सोच भी नहीं सकते, बिल्कुल आसान है। आप जानिएगा तब आसान, नहीं जानिएगा तो बहुत कठिन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर कहता है कि 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा, ये डायरेक्ट सूत्र को पूछ दिया है कि 1 बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, या 1 बटे कोसेक थीटा फिर साइन थीटा के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 बटा साइन थीटा बराबर किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। चलिए आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। एक टाइप होता है पूछने का, तो वही टाइप को हम उठाए यहाँ पर। देखिए आप लोग सॉल्व कीजिए क्या आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन दे रखा है यही कि सेक बी इंटू कोस बी बराबर है, मतलब सेक बी इंटू कोस बी का मान क्या होगा। कहने का मतलब बी यहाँ भी बी, तो इसको थीटा भी पढ़ सकते हैं हम, यानी सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखिए सेक बी इंटू कोस बी, ध्यान से देखिएगा। अच्छा सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, क्या लिख सकते हैं वो। हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या कि सेक थीटा के बदले में 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, थीटा के जगह पर बी है, इंटू यहाँ पर कोस बी। देखिए नीचे में क्या है, कोस बी, ऊपर में कोस बी, कट गया तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, यानी 1 बचा। तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। तो बच्चों आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर क्या कहता है, दे रखा है यदि कोट थीटा 1 बटा रूट 3 तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला बात ये क्वेश्चन के लिए, यानी कि क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर कितना दे रखा है, 1 बटा रूट 3। अब देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है आप लोग को पता है कि बी बटा पी होता है, यानी आधार बट्टा लंब होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है, ये पता है सबको। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, यानी पी और बी दे रखा है, बी का मान 1, पी का मान रूट 3 याद रहे, तो निकालना है यच। तो यच निकाल लेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि पी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का मान 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एच बराबर देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 प्लस 1 3 होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 4। तो एच का मान कितना लिख लेगा, 2 लिख लेगा। कितना लिख लेगा, 2 लिख लेगा, यानी 2 लिख लेगा। तो हमको निकालने बोला है क्या, सेक, यानी सेक थीटा। तो सेक थीटा का सूत्र होता है, क्या होता है, एच बटा बी होता है, एच बटा बी होता है। सेक थीटा का सूत्र आप लोग को याद होगा,
h बटा b होता है, तो यहाँ पर h का मान अभी निकाले क्या, यहाँ पर रूट यानी निकाले 2 निकाले, तो यहाँ पर 2 और b का मान देखिए, यहाँ पर b का मान b बराबर 1, तो फाइनली देखा जाए तो क्या आंसर होगा, 2 होगा। तो 2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग के सामने आ चुका है 18, ठीक है। तो 18 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर आ चुका है 18। 18 क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है कि साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री गुना यानी कि कोट 30 डिग्री बराबर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर बात ये है कि देखिए थीटा के जगह पर 30 डिग्री सेम है, तो इसको जब भी थीटा सेम रहेगा तो यानी कि 30 डिग्री तो इसको थीटा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा और इनटू में यहाँ पर क्या है कोट थीटा, क्या है कोट थीटा। तो यहाँ पर कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा। कोट थीटा का सूत्र होता है 1/10 थीटा। थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखिए, थीटा के जगह पर क्या लिखना है, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है 10 थीटा। थीटा के जगह पर क्या है 30 डिग्री और कोट थीटा को लिख सकते हैं 1/10 थीटा। थीटा के जगह पर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये 10 ऊपर ये 10 नीचे कट के क्या बचा 1, तो 1 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो चलिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं हम यहाँ पर। अगर क्वेश्चन कहेगा कि साइन अल्फा बटा कोस अल्फा इंटू कोट अल्फा का मान कितना होगा, अगर ऐसा सवाल पूछ देगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए भी क्या होता है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए साइन अल्फा को थीटा पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा यहाँ भी अल्फा, तो जब समान रहे तो वहाँ पर थीटा पढ़ लेंगे। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा सूत्र क्या होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। थीटा के जगह अल्फा इंटू कोट थीटा का सूत्र होता है क्या 1/10 थीटा, 1/10 थीटा। थीटा के जगह पर अल्फा, देखिए 10 कैंसिल तो क्या बचेगा 1। अब कहने का मतलब यहाँ पर 60 डिग्री दे सकता है तब भी 1 होगा, 45 डिग्री थीटा के जगह देगा तब भी 1 होगा। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आंसर क्या होगा 1 होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग के सामने है, ये भी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड का, ये एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1, देखिए सवाल क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बराबर कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यानी यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, फिर बटा में 1 प्लस 10 45 का मान होता है 1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 1 पर स्क्वायर 1 और बटे में 1 पर स्क्वायर 1, तो इसका मतलब हुआ क्या कि एक 1 में 1 घटेगा तो 0 होगा, और 0 जो होगा तो यहाँ पर नीचे में 1 और 1 2, यानी कहने का मतलब 0/2 तो 0 होता है। अब 0 कौन सा ऑप्शन में मिलता है, देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है, 0 आना चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान जाके 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, मतलब साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। चलिए अब हम लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर कितना 21। तो 21 हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री। सबसे पहले डिसाइड करना है कि यहाँ पर 22 डिग्री, इसका मतलब दोनों जगह सेम है तो इसको थीटा पढ़ेंगे, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1। यहाँ भी 22 यहाँ भी 22, तो थीटा पढ़ेंगे, सेम होने पर 1 होगा। अगर यहाँ पर 30 यहाँ पर 60 तो फिर 1 नहीं होगा। अलग रहने पर ये दोनों का मान अलग रहने पर सेम नहीं होगा, तो 1 नहीं होगा, अलग अलग होगा फिर मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों अब आप लोग के सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इस 22 में क्या कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका सूत्र लिखा दिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री जब भी होता है तो क्या हो जाता है कोस थीटा। तो कोस थीटा कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी में इसका सही जवाब है। ये डायरेक्ट सूत्र पूछा है, क्या पूछा है, सूत्र पूछा है। तो चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कठिन पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन को बिल्कुल आसान पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन को तो फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 इंटू कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कोस 60 डिग्री का मान होता है जाकर के 1/2। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यानी साइन 30 डिग्री के बराबर कोस 60 डिग्री का मान होता है। तो कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। इसका मतलब 2 इंटू 1 पर स्क्वायर 1, 2 पर स्क्वायर 4, यहाँ पर काटेंगे तो 2 दूनी 4, इसका मतलब ऊपर में बचेगा 1, नीचे बचेगा 2। तो यहाँ पर 1/2, तो 1/2 कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही क्लास, आप पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। फिर हम ये आज जो पढ़ाए तो ये पार्ट 2 पढ़ाए, पार्ट 1 त्रिकोणमिति का पहले जाके देखिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा। उसके बाद कल जो क्लास होने वाला है तो पार्ट 3 होगा, यानी पार्ट 4 तक हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। जो बच्चा पार्ट 1, 2, 3, 4 4 पार्ट को अगर पढ़ लेगा तो एक भी त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम में बना के आएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। आप बार बार वीडियो को देखिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नोट कॉपी बनाइए, सब क्वेश्चन को लिखिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।